Let me congratulate you again, meeting you with full of success of heights. Now you're a DJ, six packs, and after a long time we are meeting. So, where you see your success and where Kiran is right now? What she's doing? आई एम हैप्पी और मुझे लगता है कि दुनिया में हैप्पीनेस इज़ एवरीथिंग। जहाँ आप अपने आप को बहुत ही शांत और हैप्पी फील करते हो, वहाँ पे हर चीज़ आकर रुक जाती है। सो किरण डेमला इज़ वहाँ एक ऐसे प्लेस पे है जहाँ पे आई जस्ट ग्रैटिट्यूड, ही गेव मी एवरीथिंग एंड आई एम सुपर हैप्पी एंड फिट। And you fit की बात है, fitness की as a woman, you know, today the scenario is totally different. Every woman has pressure, पूरा pressure रहता है घर का, office का, children's का, and then they have to come out as a like you have to be very healthy. अब recent, according to the situation, what fitness tips you give? Have you updated about the fitness tips? यस, मुझे ऐसा लगता है कि एज अ ट्रेनर मुझे 20 साल हो गए हैं ट्रेनिंग देते हुए। फिटनेस की परिभाषाएं चेंज होती जाती हैं ऑटोमेटिकली, एज के हिसाब से भी होता है। 33 थी तो अलग था, फिर उसके बाद 40, फिर 45, अब मैं 50s में आ रही हूँ अपने, अभी एक दो साल के बाद 50s हो जाएगा। तो किस तरह से आपका बॉडी चेंज होता है, आपके हमारे बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और किस तरह से हम अपने अच्छे न्यूट्रिशन से और अच्छे एक्सरसाइज से अपना हेल्थ को बहुत अच्छा बना सकते हैं और लॉन्ग लाइफ हैप्पीली जी सकते हैं। ये मैंने सीखा है, और उसमें मैंने काफ़ी न्यूट्रिशंस कैसे चेंज करना है, वर्कआउट्स कैसे होने चाहिए, एज के हिसाब से कैसे बदलते हैं वर्कआउट, वो सब मैंने सीखा है। और यस, आई एम ट्रेनिंग। People are always attracted. You are a celebrity trainer. किसी का भी नाम ले लो, सूर्या, प्रभास, रामचरण, राजमौली गारू, प्रभुदेवा, तमन्ना, अनुष्का शेट्टी. I mean, you have not left anybody. So अभी recently we are sharing कि so many actresses who are always fit, they're getting a rare disease. ये क्या है? Why? I mean, they are so fit, and you know, for a common woman also, it's a like they are the role models. Arey, this Tamanna, Anushka Shetty, or they are so much conscious. Why this is coming? What's going wrong? सी, अब सबसे पहली बात तो वो जो अभी अगर आप टीवी एक्ट्रेसेस भी देखोगे या टीवी पे जितने एक्टर्स होते हैं वो आप देखोगे तो सब फिट हैं, सब एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको इम्पोर्टेंस पता लगे। डेफिनेटली स्क्रीन पे तो दिखना ही है बहुत अच्छा, लेकिन उसके साथ साथ हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डेली रूटीन में 10-10 घंटे टीवी एक्ट्रेसेस जो होते हैं या फिल्मों में भी जो होते हैं उनका शेड्यूल ऐसा होता है, अगर आप अच्छा फिट और हेल्दी नहीं रहोगे तो आप उतना भी काम नहीं कर पाओगे, और इस बात की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई है सब लोगों को। नहीं, बट मेरा क्वेश्चन है कि वो इतना फिट रहते हैं, सो व्हाई दे आर गेटिंग दीज रेयर डिजीजेस? आई थिंक बहुत सारी सेलिब्रिटीज है, एक्ट्रेसेस ने क्विट अभी ट्विटर में डाला, आपकी अनुष्का मैम, उनके साथ तो आप बहुत ज़्यादा, एंड यू आर अ पर्सनल ट्रेनर, व्हाट गोज रॉन्ग? लाइक, नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि हम कितना भी फिट हों, लेकिन अगर आपको मेंटल स्ट्रेस है तो हर चीज़ धुल जाती है। आप कितना भी कमाओ, आज जितना ज़्यादा हम कमा रहे हैं, जितना ज़्यादा सक्सेस मिल रहा है, जितना ज़्यादा हम चोटियों पे पहुंच रहे हैं, उतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस भी है, काम का, फेम का, नेम का, मनी का। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो मेंटल स्ट्रेस वो हैंडल नहीं हो पाता है एक सर्टन लेवल के बाद, और उसके बाद हम फिट रहने की कोशिश भी करते हैं, डेफिनेटली वो जिम जाते हैं सब, तो वो सब कुछ इतना मिक्सड अप हो जाता है कि स्ट्रेस हार्मोन जब रिलीज़ होता है तो वो सब कुछ धो देता है, और इसकी वजह से ही ये ऐसा सामने देखने में आ रहा है कि काफ़ी मैंने सुना है, अभी कितना देखा है कि जिम में लोग हार्ट अटैक आ रहा है, सब आ रहा है। तो जिम जाने से हार्ट अटैक नहीं होता है, इसके पहले उन्होंने क्या खाया होगा, उनको कितना मेंटल स्ट्रेस होगा, किस जगह से वो शायद 1 वीक से या 1 महीने से या इससे पहले कहाँ उस मेंटल स्ट्रेस से निकल रहे होंगे, और उसके बाद जब वो जिम में आते हैं तो वो कहीं ना कहीं ट्रिगर कर जाता है, जब हम ज़ोर से भागते हैं, हार्ट रेट फास्ट हो जाती है सब, तो उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। अदरवाइज़ हेल्थ और फिटनेस और वर्कआउट ये ऐसी चीज़ है कि इसे तो इग्नोर ही नहीं कर सकते हैं, इट्स द बेस्ट। बट आपको when जब पता चला अनुष्का शेट्टी मैम, she also tweeted that she's going through some disease, have you called her or she called you? She ever discussed you कैसे mental stress को कम करना है so that things can be balanced? And other actresses also, बहुत अच्छा point बोला आपने, mental stress which we need to focus on. So is anything about that you talked to her or she talked to you regarding the stress?
नहीं, कुछ ऐसी पर्सनल बातें होती हैं, ऐसी हम जो ट्रेनर्स होते हैं, स्पेशली मेरा कैसे है कि ट्रेनर्स और जो हमारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, हमारे आगे बहुत थिन लाइन होती है। हम पर्सनली नहीं जाते हैं बिल्कुल, हमारा काम है ट्रेनिंग देना। अगर वो अपने आप से बताते हैं एज अ फ्रेंडली समथिंग डिफरेंट, मगर मैं पर्सनली पूछना पसंद नहीं करती, क्योंकि किसी को अच्छा लगता है बताना, किसी को नहीं। पर मैं सच में अनुष्का के लिए बहुत दिल से प्रे करती हूँ। शी इज़ सच अ लवली ह्यूमन बीइंग कि उनकी हेल्थ बहुत जल्दी अच्छे से हो जाए, और उनके सराउंडिंग हैं, उनके मम्मी पापा और उनकी फैमिली में हैं सब। मैं उनसे मिली हूँ और सब बहुत अच्छे हैं। डेफिनेटली वो बहुत उनका ध्यान दे रहे होंगे, एंड आई जस्ट प्रे फॉर हर कि मेंटल स्ट्रेस और जो भी उनको जो भी तकलीफ़ है उनको हेल्थ के रिलेटेड, वो ठीक हो जाए। एंड दूसरी जहाँ पे जितनी भी मेरी जिनको भी मैं ट्रेन करती हूँ सेलिब्रिटीज़ को, सबके साथ प्रॉब्लम्स हैं, ट्रस्ट मी। उनके साथ ही नहीं, हम मिडिल क्लास फैमिली के साथ ही नहीं, सबके साथ मेंटल डिप्रेशन और ये सब चीज़ें काम के साथ साथ हो जाती हैं। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करोगे और योगा में अगर आप जाओगे, प्राणायाम की क्रियाएं करोगे, ये सब उनका सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में इन चीज़ों से नहीं निकली हूँ। मेंटल स्ट्रेस जैसे जैसे नाम बढ़ता है, फेम सब बढ़ता है, तो लोगों के कमेंट, सोशल मीडिया, सब कुछ, घर परिवार इतना आ जाता है। लेकिन मैंने सिर्फ अपने मेंटल स्ट्रेस पे बहुत वर्क किया है कि प्राणायाम की क्रियाएं करना, मेडिटेशन करना, अपने आप से बात करना, चीज़ों को समझना, बस एक यही ज़रिया था जिससे मैं बाहर निकल पाई। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग अगर वो इस चीज़ पर ध्यान देंगे तो वो अपने मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं और बहुत हेल्दी हाँ, हैप्पी बट रहेंगे। हमने देखा एक्टर्स जो है मोस्टली हार्ट अटैक से जा रहे हैं, दे गो टू द जिम। एक्टर्स, एक्ट्रेसेस के एक के बाद रेयर डिजीज आ रहे हैं। आई मीन वी हैव नॉट हर्ड अबाउट द एक्टर। सो यू थिंक एक्ट्रेसेस हैव मोर ऑफ प्रेशर, मेंटल प्रेशर, जो जिस पे ज़्यादा वर्कआउट करना चाहिए बिफोर गोइंग फॉर एनी जिम और समथिंग एल्स? डू यू थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट? सी स्ट्रेस तो एक्टर को भी होता है, एक्ट्रेस को भी होता है, लेकिन एक्ट्रेसेस को मुझे लगता है ज़्यादा होता है, क्योंकि कहते हैं ना, मेल प्रधान दुनिया में रह रहे हैं हम लोग। आदमियों की दुनिया है, ऐसा मतलब हमेशा माना गया है, और हम उसी समाज में रहते हैं। तो चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, बिजनेस हो, आईटी हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे औरतों को डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो प्रेशर होता है काम का। फिर दूसरे और सर्कमस्टेंसेस हैं, कितना काम मिल रहा है, कितना फाइनेंशियल हो गया, मेंटल स्ट्रेस हो गया, या एक्टिंग, उनकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसकी वजह से उनको मेंटल स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली। अगर आप कोई कितनी सारी मूवीज़ उठाकर देख लोगे, हीरोइन प्रधान मूवियों से ज़्यादा एक्टर प्रधान मूवियाँ होती हैं, आदमियों से रिलेटेड ज़्यादा। तो डेफिनेटली विमेंस को होता है, एक्ट्रेसेस को होता है, पर बट अब उसका कोई बट अनुष्का शेट्टी भी योगा इंस्ट्रक्टर रह चुकी हैं, तो कोई आपका ऐसा इंसिडेंस, प्यारा सा मोमेंट विच यू वांट टू शेयर, लाइक यू बोथ हैव कोलैबोरेटेड एंड यू हैव कम आउट विद समथिंग गुड ऑन द हेल्थ इश्यूज? नहीं है, मुझे सिर्फ एक इंसिडेंट, बहुत छोटा सा इंसिडेंट कहूँ या क्या कहूँ, बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। कि मुझे कितनी बार अनुष्का सिखाती थी योगा, कि किरण कम, लेट्स डू द योगा, चलो हम ऐसे करेंगे, चलो हम आज प्राणायाम करते हैं, उसमें हाथ ऐसे रखना है या ऐसे करना है। एक एक बार का मुझे इंसिडेंट याद है, हम रामोजी फिल्म सिटी में थे, तो हम लोग साथ में ही बैठ के हमने थोड़ी देर योगा किया था, एंड शी टीच मी। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। शी इज़ वेरी इनटू योगा, और वो मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा था। वो हमेशा सिखाती थी। खाने पीने का कैसा रहता था अनुष्का उनका? का बहुत अच्छा है, शी इज़ वेरी कॉन्शियस खाने पीने में, जब तक मैं उनके साथ थी, और वो बहुत अच्छा खाने में उनको ध्यान रहता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। उनके हेल्पर भी जो हैं वो उस बात का ध्यान देते हैं। वो मुझे भी बोलती थी कि उनको बताओ कि मेरा क्या डाइट होना चाहिए, क्या है, तो वो उनके साथ ये, तो वो कॉन्शियस है काफ़ी। तो रिसेंटली आपकी कुछ बातचीत हुई थी उनसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरी बात नहीं हुई है उनसे, पर होपफुली जल्दी बात होगी। तो अब लास्ट में आप क्या टिप्स देना चाहेंगी कि ये रेयर डिजीज को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और ना हो फ्यूचर में फॉर अ कॉमन वुमेन ऑल्सो, एंड वी टॉक अबाउट द सेलिब्रिटी एक्ट्रेसेस साइड? चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हों, चाहे कॉमन मैन हो, चाहे हाउसवाइफ हो, मदर हो, कोई भी हो, सबसे पहले तो, चाहे हम वेट लॉस की बात करें या फिटनेस की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, सबसे पहले हमें मेंटल स्ट्रेस पे वर्क करना है, मेंटल हेल्थ पे वर्क करना है। क्योंकि आप कितना भी अच्छा डाइट लो, कितना भी अच्छा वर्कआउट करो, कितना भी पैसा हो आपके पास, कितना भी आप गाड़ियों में घूमो, कुछ भी करो, एंड ऑफ द डे एक पॉइंट पे आके बात रुकती है, वो आपका मेंटल हेल्थ। अगर आप इन सब चीज़ों के घेरे में रह के, अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, तो ये सब धुल जाता है और आपका हेल्थ वहाँ
ख़राब हो जाता है। आप सबसे पहले मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो, जिसमें योगा आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वो बहुत हार्श नहीं होता है। उसकी जो स्ट्रेचेस हम लोग बताते हैं, आसनास बताते हैं, मेडिटेशन बताते हैं, प्राणायाम की क्रिया जो मिरेकल है, प्राणायाम क्रिया जो हम लोगों को वरदान मिला हुआ है, प्राणायाम जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। सबको बस ऐसे लगता है कि डंबल उठाओ, HIIT करो, क्रॉसफिट करो, ये हर चीज़, हर एक्सरसाइज अपनी जगह है। चाहे वो क्रॉसफिट हो, चाहे जो भी है, डंबल हो, चाहे कुछ जो भी हो, लेकिन योगा अपनी जगह है। योगा को हमारे लाइफ में, हमारी हेल्थ में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। और ये बात मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ से सीखा है। हम हर इंसान मेंटल स्ट्रेस से निकलता है, अप डाउन्स होते हैं, मेरी लाइफ में भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन करती हूँ या वेल मेंटेन्ड हूँ तो ये सब नहीं होगा, लेकिन मुझे सिर्फ मैंने अपने आप को खुद को मोटिवेट किया, अपने आप को योगा में डाला, मेडिटेशन किया, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी मैं। ऐसा नहीं इमीडिएटली सब कुछ नहीं हो गया, और वहाँ से मैं बाहर निकली और आज सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। यू कैन से पर्सनल लाइफ भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत मोस्ट ऑफ द ज़रूरी है। एक्ट्रेसेस आर सफरिंग फ्रॉम पर्सनल लाइफ, वो फिर मेंटल बन जाता है एंड देन दे कम आउट विद सो मेनी रेयर डिजीज। वी सी द हिस्ट्री ऑफ पूनम कौर है, रेणु देसाई है, समंता है, after her divorce and personal issues. So how it should come out, like a woman is strong because we always talk woman is strong, उसके पास एक ओवर शक्ति है, एक वरदान है। So फिर इस वरदान को कैसे वो कहाँ डोमिनेट हो जाती है? Do you think personal life is very important for a woman? बहुत बहुत ज़्यादा। विमेन के लिए नहीं, हम सबके लिए पर्सनल लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन विमेन मदर होती है, और मदर जहाँ बात आ जाती है वहाँ इमोशनल आ जाते हैं, और औरत का नाम ही इमोशनल, मतलब एक वो जुड़ जाता है ब्रैकेट में, इमोशनल। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। ऐसा फ्लो करेक्ट होना चाहिए, बैलेंस। वो बैलेंस्ड होना चाहिए, हमें चीज़ों को समझना चाहिए, और हम सिर्फ अपने आप को ही मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे लोग आएंगे या हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन हम जब खुद से बात करते हैं, कभी अपने आप के साथ बैठो, अपने आप से बात करो, चीज़ों को समझो कि कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास ही है, राइट या लेफ़्ट या उल्टा या सीधा, जैसे भी है, तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है। हमें उस चीज़ को बैलेंस करके चलना है, अपना काम, अपना घर। जब हम चीज़ों को समझते हैं आराम से बैठ के, तब जाके हमारे दिमाग को ये बात समझ में आती है, नहीं तो हम परेशानी होते रहते हैं। 10 लोगों से बात करना, 10 लोगों से प्रॉब्लम पूछना, 10 लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स बताना। अपनी प्रॉब्लम्स 10 लोगों को मत बताइए, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकालिए। ठीक है, एक जने को बताया, 2 को, बात अलग है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा बताते हैं चीज़ें उतनी बढ़ती जाती हैं। बैलेंस करना है घर को और अपने काम को, और जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है उसका सॉल्यूशन खुद निकालिए। सो ऑटोमेटिकली वो मेडिटेशन, वो वर्कआउट, वो हेल्थ, वो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। कहीं पर्सनल ब्रेकअप्स, वी टॉक अबाउट डाइवोर्सेस, बॉयफ्रेंड्स ब्रेकअप, वो ऐसी चीज़ें हैं कि डिस्कस करनी पड़ती हैं, और इतने आराम से वो टाइम लगता है इंसान को कि हाउ वी नीड टू कम आउट, एंड देन वो टाइम टेकिंग कहीं ना कहीं हेल्थ को अफेक्ट कर देता है। डू यू थिंक सो? सी, मैं आपको एक बात, बहुत पहली बार मैं सोशल मीडिया में इस तरह से ये बात बता रही हूँ कि मैं खुद एक सिंगल मदर हूँ। इट्स बीन 2 years मैं खुद सिंगल मदर हूँ, एंड आई गॉन थ्रू बहुत सारी चीज़ें, जो भी सेपरेशन था मेरा, जो भी उन सब चीज़ों से मैं निकल चुकी हूँ। इट्स बीन 2 years, लेकिन मैं कितनी स्ट्रांगली निकली हूँ, और किस तरह से मैंने अपने घर को, अपने बच्चों को हैंडल किया है। आज मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, आज मैंने खुद अपना घर लिया है, इतना खूबसूरत घर है, मेरे दोनों बच्चे सेटल हैं, ये सब मैंने किया, ये सब चीज़ों से मैं भी निकली हूँ। लेकिन मैंने अपने काम पे डेफिनेटली वो परेशानी वुमन टेक्स टाइम, एवरी वुमन इज डिफरेंट, इज नॉट स्ट्रांग, यार हर इंसान इज डिफरेंट। यस, लेकिन उस चीज़ से हम कैसे निकलें बाहर, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी हेल्थ ने और मेरे मेंटल, जो मैंने एक बैलेंस किया है, चीज़ों को समझ के आगे बढ़ी हूँ मैं, वो मुझे बहुत काम आया है। और यही मैं सारी जितनी भी औरतें हैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी कि अगर हम किसी भी ऐसी परेशानी से निकल रहे हैं, आपका हेल्थ वहाँ बहुत काम आएगा। आई अंडरस्टैंड, कुछ भी करने को मन नहीं करता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं, ना वर्कआउट करने को मन करता, ना योगा कर, कुछ नहीं, लेकिन जब आप बैठ के अंडरस्टैंड करोगे, अपने आप से बात करोगे, चीज़ों को समझोगे, तो ऑटोमेटिकली स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 करके, हिम्मत करके आगे निकलोगे। क्योंकि जब हम पहला दिन स्ट्रेस में होता है तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन दूसरा दिन थोड़ा कम हो जाता है, तीसरा दिन और, चौथा दिन पर टाइम के साथ साथ चीज़ों पर एक परत आ जाती है, एक धूल आ जाती है, और हम नई ज़िंदगी जीते हैं। तो इस तरह से हम लोग, मुझे लगता है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, और
और एक चलिए जी, एक छोटा सा मैसेज वुमेन्स के लिए और एक आपकी अनुष्का स्वीटी के लिए, क्या करें वो, आपसे क्या विशेष देना चाहती हैं और क्या कहना चाहती हैं आप? सबसे पहले तो मैं जितनी भी विमेन हैं उनको बहुत सारी विशेस देना चाहती हूँ। औरत होना ही अपने आप में एक वरदान है, ट्रस्ट मी। उनसे ज़्यादा खूबसूरत क्रिएशन तो भगवान ने कुछ बनाया ही नहीं है। आप प्राउड करो अपने ऊपर। एक हाउसवाइफ है वो भी बहुत महान है, जो सारा दिन घर में रह के इतना काम कर रही है। वो काम कर रही है इसलिए आदमी लोग बाहर काम कर रहे हैं, आराम से घर में आते हैं। तो यू आर द, आप बहुत ही अच्छी क्रिएशन हो भगवान की, आप बहुत खूबसूरत हो। प्राउड ऑफ योर सेल्फ। और अपनी हेल्थ का ध्यान दो, उसको इग्नोर मत करो, क्योंकि माँ सबसे पहले अपनी हेल्थ को इग्नोर करती है, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। और अनुष्का के दूसरा लिए मैं मैसेज। अनुष्का, हाँ, स्वीटी के लिए मैसेज करूँगी कि स्वीटी, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, अगर आप इंटरव्यू देख रहे हो या सच, हमने जितना भी टाइम स्पेंड किया साथ में, आप बहुत खूबसूरत इंसान हो, बहुत खूबसूरत इंसान हो। आप अपनी हेल्थ का ध्यान दो। और लाइफ में चीज़ें होती रहती हैं और वो होती रहेंगी, अप डाउन्स आते रहते हैं, जो भी जिसको भी प्रॉब्लम है। पर आप योगा इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हो एंड यू नो बेटर योर लाइफ। बहुत अच्छे से आप एक्सरसाइज करो, अपनी हेल्थ का ध्यान दो, और आप बहुत अच्छे और बहुत ही लवेबल पर्सन हो। थैंक यू सो मच। आई लव यू स्वीटी।